नमाज ख़त्म करके मुसल्ले पर बैठी जमीला अपने दोनों हाथों को फैलाए अपने परवरदिगार से अपनी हाजतों को पूरा करने की दुआ मांग रही थी। वो अपने रब से कहती, या अल्लाह, रहम का, करम का, आफ़ियत का, सहूलत का, दरगुजर का मामला फरमा। आमीन। या अल्लाह, हमारी जो छोटी सी तनख्वाह है, या अल्लाह उसमें बरकत अता फरमा। आमीन। हमारे छोटे बड़े अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन। वो दुआ मांग रही थी कि बाहर एक शोर सुनाई दिया। जमीला ने या अल्लाह खैर कहते हुए अपने दोनों हाथों को चेहरे पर फेरा और मुसल्ला समेटकर तेज़ी से बाहर आई। यहाँ का मंजर देखकर जमीला के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। इकबाल और नावियान दोनों साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए थे। बाहर सड़क पर ईंटें होने की वजह से शायद इनके सरों में ईंटें लग गई थी और दोनों का सर फट गया था। दोनों के सर से बहुत खून निकल रहा था। नावियान उनके मालिक का बेटा था जो इकबाल की उम्र का था। आज इतवार होने की वजह से घर पर ही था। उसके काफ़ी इसरार करने के बाद ही रुकैया भी ने इकबाल के साथ साइकिल चलाने की इजाज़त दी थी। करीब 5 साल पहले जमीला रुकैया के यहाँ काम करने आई थी। नमाजी और परहेजगार औरत थी जिसे शेख साहब ने रख लिया। इससे पहले वो मुनव्वर भाई के यहाँ काम करती थी। उनका ट्रांसफ़र होने के बाद शेख साहब उसको अपने घर पर ले आए। मुनव्वर भाई 3,000 रुपये देते थे। उसी उजरत पर वो यहाँ भी काम करने लगी। रहने के लिए एक कमरा और खाने के लिए घर में जो बनता था उसी में खाती थी। इकबाल को पास के सरकारी स्कूल में भेजती। वो बहुत ज़हीन बच्चा था। ख़ुद हिंदी मीडियम में पढ़ा था, पर नावियान का होमवर्क करते करते उससे भी बेहतर हो गया था। शायद इसीलिए रुकैया को नावियान और इकबाल का साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, पर मजबूरी ये थी कि उनकी पढ़ाई ज़ीरो थी और ट्यूशन वाली मैम का काम इकबाल पूरा करवा देता था, तो उन्हें आसानी हो जाती थी। इसीलिए वो कुछ नहीं बोल पाती। रुकैया भी ने जल्दी से डेटॉल मंगवाया और उसको अपने रुमाल में लगाकर ज़ख्म पर रखकर अपने ड्राइवर आलम को आवाज़ दी और जल्दी से नावियान को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागी। रास्ते में शेख साहब को फ़ोन कर दिया। हालांकि ज़ख्म मामूली था, फिर भी खून देखकर घबराना लाजमी था। इधर जमीला ने अपने पुराने दुपट्टे की पट्टी बनाई और एक फिया मिट्टी के तेल में भिगोकर उसके ज़ख्म पर रख दिया और उसी से पट्टी कर दी। नावियान के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही शेख साहब पहुंच चुके थे। शहर का माना हुआ अस्पताल था और डॉक्टर भी शेख साहब के जानने वाले थे। उन्होंने अपने सामने ड्रेसिंग कराई और कुछ दवाइयाँ भी दे दी। अम्मी, मुझे चक्कर आ रहा है, नावियान बोला। या अल्लाह, देखिए डॉक्टर साहब, कोई और बात तो नहीं है? सर में चोट लगी है, आप ज़रा कायदे से चेक कर लीजिए, रुकैया भी ने कहा। डॉक्टर साहब बोले, आप परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। उन्होंने अपने कुलीग मदन मिश्रा से कहा, आप इनकी MRI करवाइए और रिपोर्ट्स मेरी केबिन में भेजिए और आप लोग सब लोग मेरे साथ आइए और बिल्कुल परेशान ना हो, आधे घंटे में सब पता चल जाएगा। इधर जमीला इकबाल को लेकर पास ही वाले डॉक्टर राशिद के क्लिनिक में पहुंची। डॉक्टर राशिद गरीबों के मसीहा हैं। वो आज भी सिर्फ 20 रुपये फ़ीस लेकर मरीज़ों को देखते हैं। कईयों को तो मुफ्त में भी देखते हैं और दवाइयाँ भी मुफ्त में देते हैं। शर्ट पर लगा खून का धब्बा देखकर राशिद साहब खुद उठे और इकबाल का ज़ख्म देखने के लिए पट्टी हटाई। घबराने की कोई बात नहीं, हल्का सा ज़ख्म है, पट्टी करवा देता हूँ, 2-4 दिन में सूख जाएगा। कैसे लगी चोट? साइकिल से गिर गया। ओह, अरे ज़ुबैर, एक टिट बैग भी लगा देना। ये कहते हुए डॉक्टर राशिद साहब ने एक पर्चे में इकबाल का नाम और उम्र पूछकर कुछ दवाइयाँ लिख दी। जमीला ने मुट्ठी में दबाए हुए 100 का नोट डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ाया। उन्होंने 80 रुपये उसे वापस करते हुए कहा कि दवाइयों और पट्टियों का पैसा वही काउंटर पर दे देना और पट्टी का पैसा भी वहीं दे देना। 80 रुपये लिए जमीला सोच रही थी कहीं पैसे कम न पड़े। पर्चे पर 4 लाइनों की दवाई मतलब 4 दवा थी। खैर, वो डिस्पेंसरी पहुंची। वहाँ मौजूद शख्स ने पर्चा हाथ में लिया, एक सिरिंज जमीला को दे दी और कहा, आप इंजेक्शन लगवाइए, तब तक मैं दवा निकालता हूँ। इंजेक्शन लगवाकर जब वो दवा लेने आई तो 6 पुड़िया दवाई सामने रखते हुए डिस्पेंसरी वाला बोला,
एक अभी खिला देना, एक रात में, और कल से तीनों वक्त एक एक पुड़िया खिला देना। जमीला ने डरते डरते पैसे पूछे और अपने हाथ में दबाए हुए 80 रुपये देखे। 55 रुपये दे दीजिए। जमीला ने पूछा, पट्टी और इंजेक्शन का भी है? उसने मुस्कुरा के कहा, जी आपा, हमने सबके पैसे बताए हैं, 55 रुपये सभी के हुए। जमीला ने मन ही मन अल्लाह का शुक्र अदा किया और डॉक्टर राशिद को लाखों दुआएं देते हुए घर की तरफ वापस आई। उसके आने के चंद मिनट बाद रुकैया भी घर में दाखिल हुई और मुसलसल बड़बड़ा रही थी, ये डॉक्टर भी लुटेरे हो गए। ज़रा सी चोट क्या लगी, MRI जांचें, इंजेक्शन, फला डिमका सब करवा डाला, पैसे तो जैसे पेड़ पर लगते हैं। 1 घंटा भी नहीं रखा, 16,000 रुपये झटक लिए। जमीला को अब पता चला कि बहुत ज़्यादा माल जो दौलत होना बरकत नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा ख़र्च को मुख्तसर करना भी बरकत कहलाता है। बेशक अल्लाह मुसब्बिल असबाब है और अपने हर बंदे की मदद करते हैं। वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपने काम में लग गई।